सास और बहू की पारिवारिक परंपराओं का पालन। कहानी का परिचय। यह कहानी एक सास और बहू की है जो पारिवारिक परंपराओं और संस्कारों का पालन करते हुए एक दूसरे के जीवन में समझदारी और प्यार से एक स्थिर संबंध स्थापित करती हैं। यह कहानी एक भारतीय परिवार की है जिसमें सास ने अपनी बहू को परंपराओं और संस्कारों के महत्व से अवगत कराया और कैसे दोनों ने मिलकर उन परंपराओं को निभाया, इस पर आधारित है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। शहर के एक शांत इलाके में एक बड़े और समृद्ध परिवार में सास और बहू की एक अनोखी दास्तान चल रही थी। घर में हर सुबह पूजा होती थी, हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था और हर किसी के दिल में परिवार की परंपराओं का पालन करने का एक दृढ़ निश्चय था। राजविंदर कौर एक पारंपरिक सास थीं, जिनके दिल में अपने परिवार की परंपराओं और संस्कारों का विशेष स्थान था। उनकी बहू अमृता, जो शादी के बाद घर आई थी, कुछ हद तक आधुनिक विचारों की थी, लेकिन उसे अपनी सास के संस्कारों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि वह हर परंपरा और रीति रिवाज को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी और कभी-कभी वह सोचती थी कि क्या ये सब वाकई जरूरी हैं। एक दिन जब अमृता घर के कामों में व्यस्त थी, राजविंदर कौर ने उसे पुकारा और कहा, बिटिया, आज शाम को घर में एक खास पूजा है, तुम तैयार हो जाओ। यह हमारी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। अमृता ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, माँ, मैं तैयार तो हो जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पूजा के महत्व को समझने के लिए। राजविंदर कौर मुस्कुराई और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें समय देती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इस परंपरा का पालन करोगी। यह हमारे परिवार का आदर्श है और हमारी पीढ़ियों ने इसे निभाया है। अमृता ने फिर कुछ सोचते हुए सिर हिलाया और अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझे इस पूजा के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? राजविंदर कौर ने स्नेह से उसकी ओर देखा और कहने लगी, देखो बिटिया, यह पूजा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार की एकता और शांति का प्रतीक है। हमारे घर में हमेशा से यह परंपरा रही है कि हम हर माह के पहले सोमवार को देवी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह पूजा हमारे परिवार के लिए सुख, समृद्धि, शांति और संतान सुख की कामना करती है। और हाँ, इस पूजा में सबका एक साथ बैठकर भोजन करना भी एक बहुत बड़ी परंपरा है। अमृता ने ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब यह है कि इस पूजा में हम सभी परिवार के लोग एकजुट होते हैं और साथ में समय बिताते हैं। राजविंदर कौर ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि यह है कि हम सब एक साथ बैठें, एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करें और हमारे रिश्तों में एक नया जुड़ाव पैदा हो। यह परिवार के एकजुटता का प्रतीक है। अमृता को यह बात समझ में आ गई। वह महसूस करने लगी कि सास का यह ध्यान और हर एक परंपरा के पीछे छिपा अर्थ कितना सुंदर और महत्वपूर्ण था। उस दिन के बाद अमृता ने ठान लिया कि वह इन परंपराओं का पालन करेगी और अपनी सास की तरह ही इस परिवार को मजबूत और एकजुट रखने का प्रयास करेगी। परंपराओं का पालन। अमृता ने धीरे धीरे सास के मार्गदर्शन में परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया। हर महीने पूजा के दिन वह घर की सफाई करती, रसोई में नई मिठाइयाँ बनाती और फिर पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर पूजा करती। शुरुआत में उसे यह सब थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन समय के साथ उसे इन चीजों में खुशी मिलने लगी। एक दिन सास ने उसे फिर से एक नई परंपरा से अवगत कराया। बिटिया, हमारे घर में हर साल दीपावली पर खास रूप से दियों की पूजा होती है। यह न केवल घर को रोशन करता है,
बल्कि यह भी दिखाता है कि हम अपने दिलों को उज्ज्वल बनाए रखते हैं। अमृता ने उत्साहित होकर कहा, माँ, मैं इस बार दियों को सजाने में मदद करूंगी। राजविंदर कौर ने उसे सराहते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह हमारी परंपरा का हिस्सा है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मदद से यह बार इस बार और भी सुंदर होगा। दीपावली के दिन अमृता ने हर कोने में दीपक लगाए, घर को सजाया और परिवार के साथ दियों की पूजा की। इस दिन उसने महसूस किया कि हर परंपरा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को सुंदर और उज्ज्वल बनाती है। संस्कारों का पालन। सास ने न केवल परंपराओं को बल्कि संस्कारों को भी अमृता के जीवन में गहराई से उतारने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि अच्छे संस्कार केवल परिवार में नहीं बल्कि समाज में भी एक व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। बिटिया, हमारे परिवार में यह परंपरा रही है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करें, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। हमें कभी किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए और न ही किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए, राजविंदर कौर ने एक दिन कहा। अमृता ने कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस परंपरा को न केवल अपने घर में बल्कि बाहर भी निभाऊं। वह धीरे धीरे सास से सीखती रही और समाज में भी लोगों की मदद करने की आदत डालने लगी। एक दिन वह अपने एक पड़ोसी की मदद करने गई जो बीमार था और उसे किसी से मदद की आवश्यकता थी। अमृता ने न केवल उसे खाना और दवाइयाँ दी बल्कि उसे मानसिक समर्थन भी दिया। वह महसूस करने लगी कि इस तरह की मदद करना न केवल दूसरों का भला करता है बल्कि हमें भी मानसिक शांति और संतोष मिलता है। परिवार की एकता का महत्व। समय के साथ अमृता और राजविंदर कौर के बीच एक अडिग रिश्ता बन गया था। उन्होंने न केवल परंपराओं का पालन किया बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक दिन जब घर में कुछ तनाव था और परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से अनबन कर रहे थे, राजविंदर कौर ने सभी को एकजुट किया। उन्होंने कहा, बिटिया, जब भी हमारे परिवार में कोई समस्या आए, हमें हमेशा एकजुट होकर उसका समाधान निकालना चाहिए। यही हमारे परिवार की असली ताकत है। अमृता ने भी अपने परिवार के सभी सदस्यों को समझाया कि पारिवारिक परंपराएं सिर्फ एक रस्म नहीं होती बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। समाप्ति। कहानी का अंत यह था कि सास और बहू ने मिलकर न केवल पारिवारिक परंपराओं का पालन किया बल्कि उन परंपराओं से मिलने वाले संस्कारों को भी अपनाया और अपने रिश्ते को और मजबूत किया। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में खड़ी रहीं और उनके जीवन में परिवार की एकता और सुख शांति का प्रतीक बन गईं। यह कहानी यह सिखाती है कि परंपराओं का पालन केवल रस्मों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में हमारे संस्कारों को उजागर करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक तरीका है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।